क्या नाम है मैम आपका? जया सिंह नाम है मेरा। क्या देख रहे हैं? अभी हमने देखा पहले इंडिया अलायंस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई और वहां मांग की गई कि माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने की बजाय अब एक और वीडियो, कार्टून वीडियो डाला गया है, वीडियो जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में उनकी माँ आती हैं, कहती हैं कि मेरे नाम लेके कितना बिहार में राजनीति करेगा। तो आप बिहार की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो इन सबको कैसे देख रहे हैं कि बार बार एक वही प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये तो गलत है कि वीडियो बना के छोड़ना नरेंद्र मोदी के माँ के बारे में, क्योंकि ये वही राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हम लोग को नहीं राजनीति करे। वो वीडियो चल रहा है कि इनका कैसे करके हम लोग बिहार में छवि बिगाड़ने के काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद का छवि बिगाड़ने के काम कर रहे हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। इनका तो बहुत अभी महिला हम लोग को जितने भी छवि कितनों भी बिगाड़े, एक माँ को वो भी तो अपना माँ के गर्भ से पैदा हुआ था ना, तो वो भी माँ को अपना कहाँ छोड़ा। वो तो सोचिए, उनका माँ को नहीं गाली दिए, वो अपना माँ को भी गाली दिए हैं। तो वो नहीं देखे, अपना माँ को, प्रतिष्ठा को नहीं देखे। अरे राहुल गांधी तो वो क्या करते हैं, हर सभा में अपनी मम्मी को चुम्मा चाटी करके निकलते हैं फील्ड में। ये कैसी उसका नियति है? तो इसीलिए वो अपना नियति को छोड़कर वो दूसरे को नियति को देखने जा रहा है कि वो उनके माँ को गाली दे, उनके माँ को गाली नहीं दे रहा। आज हमारे पूरे भारत माता को गाली दी है इसने। इसलिए हम लोग महिला से ये अनुरोध है कि हम लोग महिला एकजुट हो रहे हैं और इसका खिलाफ हो रहे हैं कि वो आज कहीं पर भी जो इलेक्शन लड़ी है, कुछ की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। माँ को सम्मान के लिए हम लोग आज भी आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। माँ के खिलाफ आज अभी हम लोग रोड के साइड में अभी बोलेंगे, 1000 किलोमीटर में चल लेंगे, सब महिला लोग इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए माँ को लिए वो सब सर्व, मेरी भी माँ थी, वो उनकी माँ नहीं थी, हम लोग को भी माता थी और क्यों गुरु थी हम लोग को। तो इसलिए राहुल जी को हम बोल रहे हैं कि वो गलत वीडियो छोड़ना या गलत कुछ कर बोलना, ये सब गलत है उनके लिए। क्या लगता है उनको इस पूरे क्रम के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल तेजस्वी दोनों को? हाँ, ये इसके लिए तो वो लोग माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये तो और स्टेट में चढ़ के देख रहे हैं कि कल परसों की वीडियो देख रहे हैं कि स्टेट में चढ़ के वो राइफल लेके और डांस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तुम बिहार में चुनाव लड़ते, बिहार के लिए तुम क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं करेगा। और तुम्हारा जो अगर ये आएगा, राजनीति आएगा, तुम तो और महिला लोग को हम लोग दिन दहाड़े काट के फेंक देगा। इसलिए तुम अभी से ही कट्टर लेके डांस कर रहे हो मंच पर। ये गलत है। तुम अपने आप को सुधारो, तब किसी को तुम सुधारना, बिहार को सुधारना है। अच्छा, बिहार में कुछ हालात महिलाओं के लिए बदले हैं कि नहीं? जब से यहाँ पे एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, तो कुछ बदला है? हाँ, ये तो बहुत बदली है। हम लोग को महिला के लिए आज जो नरेंद्र मोदी ने हम लोग को जो महिला लोग को रोजगार दी है, बहुत रोजगार दिए। अभी इधर फिलहाल भी देखिए, पहले दिया था विश्वकर्मा योजना, फिर लाभार्थी हम लोग को बहुत सारा है, गैस योजना, ये सब जो हम लोग विश्वकर्मा योजना अभी फिलहाल हम लोग को जीविका द्वारा अभी आई हुई है। उन लोगों ने क्या, गरीब महिला उनको 10,000 दिया जा रहा है। और आगे बढ़ने के लिए ये 10,000 दे के बोला कि अपना छोटा छोटा बिजनेस करो, बिजनेस करके आगे बढ़ो। महिला लोग को हरिजन लोग को ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो लोग गरीब पार्टी से है, गरीब अवस्था से, जिन लोग को खाने का नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहे कि अपना जो आगे बढ़ने का सिस्टम होता है, उन लोग को हम लोग गाँव जाके उन लोग को ले रहे हैं और उन लोग को रोजगार दिलाने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो हरिजन हैं, बिहार के जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी अब वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू पिछड़े वर्गों के और गरीबों के मसीहा थे। नहीं, ये गलत है। आज हम लोग कल की बात कर रहे हैं। हम लोग ने 7:30 बजे हम लोग हरिजन टोला गए, मतलब सभी कास्ट के में मिले हुए थे। तो 7:30 बजे महिला लोग को हम सिर्फ एक आवाज़ देके बोले कि चलिए अब मेरे साथ आप लोग को साथ मीटिंग है, मैंने यही जीविका वाला योजना के बारे में। तो सारे महिला अपना काम छोड़ के, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का क्या हो रहा, सब अपना अपना पास लेके हम लोग ने समझता इस योजना के बारे में समझाया। तो वो सब महिला आगे, हमने उसने कुछ नहीं कहा, उसी ने नारा लगा दिया, नरेंद्र मोदी की जय। हम लोग कुछ नहीं, खाली योजना जो किए थे उसी का लाभ ले रही है वो लोग। और वो लोग योजनाओं से, जो प्रधानमंत्री मोदी ने योजना चलाई, उससे कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं? बहुत सारे लाभ मिल रहा है हम लोग महिला लोग को, बहुत सारे। आज जो हम लोग महिला रास्ते में चल रहे हैं, हम लोग 12 बजे यहाँ से पैदल अपना रूम जा रहे हैं। ये भी देखिए, हम लोग दूर से भी आ रहे हैं, नक्सली एरिया से आ रहे हैं, नामा जानना आता था, हम लोग उधर से भी आ रहे हैं। हम लोग कोई डर नहीं, 12-1 बजे रात तक हम लोग अपना फ्रीडम होकर घूम रहे हैं महिला लोग। अब जो बिहार की राजनीति है वो लगातार हम देख रहे हैं कि कितनी दूषित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे किसी की मां का अपमान करना, ये लगातार कहीं ना कहीं लोगों को खटकता हुआ नजर आ रहा है।
दोबारा से कांग्रेस बिहार की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एक AI जनरेटेड वीडियो बनाया गया। वो कार्टून वीडियो में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो रहे थे और सपने में उनकी माता आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे नाम से राजनीति में और कितना इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि कैसे बिहार के दरभंगा में इंडी अलायंस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। उसके बाद पूरे बिहार में विरोध देखा गया, बिहार बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया और उस जवाब देते हुए वो काफ़ी इमोशनल दिखे और साथ ही साथ उनके बिहार के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी इमोशनल दिखे और जो महिलाएं आसपास बैठी थी वो इमोशनल दिखे। और लगा कि इसके बाद ये दोबारा हरकत ऐसी नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटरेज देखा गया। लेकिन अब फिर दोबारा कांग्रेस बिहार ने हिमाकत की है और फिर दोबारा एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके बाद लगातार अब लोगों के बीच गुस्सा है, महिलाओं के बीच गुस्सा है कि आखिर कब ये अपमान रुकेगा, कब हम ये देखेंगे कि जो राजनीति का स्तर है वो जो लगातार गिरता जा रहा है, कब ये राजनीति का स्तर ऊपर बढ़ेगा। लगातार यही मांग हो रही है कि जो पहले हुआ उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अब उसकी माफ़ी मांगने की बजाय एक और ट्वीट किया गया, फिर दोबारा यहाँ पर अपमान किया गया। उसको लेकर जनता के बीच गुस्सा है। जमुई विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ से ही शुरू करते हैं, लोगों से पूछते हैं खासकर महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी तो महिलाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला था। आइए बात करते हैं महिलाओं से कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती हैं। नाम है मैम आपका? मेरा नाम रंजीता देवी हुआ। अच्छा, अभी हमने देखा कि पहले दरभंगा में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, फिर यहाँ कांग्रेस वीडियो अपलोड करती है जिसमें उनकी मां को एक कार्टून के तौर पे दिखाया जाता है। AI वीडियो वो होती है, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहती हैं कि मेरा नाम लेके और कितनी राजनीति करोगे। अब बिहार की महिलाएं क्या इस पर सोच रही हैं? पहले गाली दी गई और अब ऐसी कार्टून वाली वीडियो बनाई जा रही है। जी देखिए, एक घृणित मानसिकता को दर्शाता है। उनकी मानसिकता कितनी गंदी है कि आप गलती भी कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम इस तरह का AI जनरेटेड वीडियो बना देंगे और दिखा देंगे कि माँ आ रही है, उनके सपने में आ रही है। तो ये आज वो बिहार की महिला वो 90-95 वाली महिला नहीं रही, सब पढ़ी लिखी है और सब आपको जान रही है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप वीडियो बनाते रहो, छोड़ते रहो, गाली देते रहो। हमारे पास हमारा अधिकार है, हम वोट डालेंगे और आपको उस वोट से आपका जवाब देंगे। तो वो अधिकार आप कुछ भी करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम समझ गए हैं आपकी मानसिकता क्या है। आप सोच रहे हो कि हम राहुल गांधी के बात जी को, हमारे लिए वो आदरणीय हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन देखिए, आप उस समय का भारत और आज का भारत आप स्वयं देख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं, रोज़ फेस कर रहे हैं। तो आप इंदिरा गांधी जी के समय को दिखाओगे, उनकी बातों को कहोगे कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, उनकी नेगेटिविटी दिखाओ ना। नेगेटिविटी कितनी की हम देखने को मिल रही है हमारी। तो ये सारी बातें अब बोलने की नहीं है। लोग जागरूक हो गए हैं, महिलाएं जागरूक हो गई हैं और महिला अब किसी भी कीमत पर आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। स्वयं पढ़ी लिखी हैं, जो हमारे लिए खड़ा होगा, जो हमारे लिए है, हर जगह है, हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित, आज हम सुरक्षित हैं, हमारे साथ कोई पुरुष नहीं है घर के। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारी महिला घर की निकल रही है, वो सुरक्षित है। तो हम 90-95 के दशक में हम ये सुरक्षा देख रहे थे। आज हमारी 2 बहनें जाकर करके पाकिस्तान में मार के गिराई। कहाँ गया था? जब ताज होटल पे हमला हुआ था। तो ये हमारा नेतृत्व, वो दोनों बहन भी इसीलिए निश्चिंत होकर दुश्मन के खेमे में गई थी कि हमारे पास हमारा बड़ा भाई प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ हैं क्योंकि वो हमारे घर के लोग जान रहे हैं कि हमारी घर की स्त्रियों की सुरक्षा के लिए चौक चौराहे पे हमने सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। अच्छा, यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो स्वर्गीय माता हैं उनका नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पे सिंपत्ति बटोर रहे हैं और यहाँ बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं। आपको तो बताया ना कि घृणित मानसिकता है। ये तो आप देख ही रहे हैं। बिहार में आप वोट कैसे लड़ लीजिएगा? तो फिर आप क्या करते हैं? आप क्या दिखाते हैं कि हमारे पिताजी को मार दिया, हमारी दादी जी ने ये कर दिया, हमारे नाना जी ने, नेहरू जी के समय में ये हो गया।
आप भी तो यही कर रहे हैं, आप इससे बदतर कर रहे हो। उन्होंने किया भी नहीं है, उन्होंने तो और देश को आपने 70 साल पीछे, उन्होंने और उसके पीछे लेके गया है। तो ये तो आप उससे बुरा कर रहे हो। ये माँ की गाली मुझे भी, मेरे बच्चों को दे दी जाए, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो आपको 10 गाली दे करके क्या कर देंगे? तो ये तो उनके माँ की गाली है। और माँ की गाली देना तो, अरे मुद्दों पर बात करो ना। हम लोग मुद्दा सुनना चाहते हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मुद्दे लड़ो। माँ को गाली दे दोगे, बहन को गाली दे दोगे, और हम लोग सो बेवकूफ़ हैं। बिहार की महिलाएं तो पहले सोचते थे कि जो पहले की थी उस तरह बेवकूफ़ है। वो सब छोड़ देना है। राजीव गांधी जी के समय में क्या था, नेहरू जी के समय में क्या था, इंदिरा गांधी जी के समय में क्या था, या आप क्या कर रहे हो, ये हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं। और हम लोग अब किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग ने अपने विवेक से काम लेना है। हमारे पास अधिकार है। वो 500 और 1000 के नोट वाले बिकने वाले बिहारी कह रहे हैं कि माई बहन योजना लाके 2500 रुपये देंगे। आरजेडी वाले महागठबंधन ने पूरा वादा रखा है अपने पोर्टफोलियो में। क्या लगता है कि जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो महिलाओं का सम्मान करेंगे? 2500 रुपये उनको देंगे? जी 2500 रुपये माई बहन योजना लाएंगे। राजद में इतनी महिला नहीं थी पढ़ी लिखी। जब राजद का सरकार गिरने वाला था तो अपने माई को मुख्यमंत्री बना दिए। उनकी मीसा भारती बहन है, उन्होंने कभी कॉलेज का दर्शन नहीं किया होगा, उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली। यही सब माई बहन योजना आएगा। हम लोग को माई बहन योजना नहीं चाहिए। हम लोग विकास के पथ पे चल रहे हैं और अब हम लोग उसी पथ पे चलते रहेंगे। इस बार बिहार की महिलाएं क्या सोच रही हैं कि बिहार में सच में विकास हुआ है और महिलाओं को कितनी सेफ्टी मिली है? अभी 95 जो आपने दशक की बात करी, आपने बात करी 90-95 के दशक में जो हालत थी, अब उससे कितनी सुधरी है? जी बिल्कुल बहुत सुधरी। आज हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने, ये सबसे बड़ा सुधार कर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या महिलाओं को ऐसा दिया है कि अब वो ये कह रही हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने आत्मनिर्भर करने के लिए महिलाओं को एक इज्जत देने के लिए, पहले महिला क्या थी, 10 रुपये 5 रुपये के लिए भी अपने पति पर आश्रित थी। आज उन्होंने हर क्षेत्र में, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 35% 33% का आरक्षण देकर करके सब लोगों को जो आत्मनिर्भर बनाया महिलाओं को, यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। और हम इसी पद पे चल कर करके उनको वोट देंगे। क्या नाम है मैम आपका? सीमा केसरी। क्या देखते हैं, अभी हमने देखा कि दरभंगा में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई, उसके बाद माना गया कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई। उसके बाद एक और ट्वीट कर दिया गया और फिर दोबारा वहाँ देखा गया कि उनकी माँ का अपमान किया गया है। अब बिहार की जनता इसको कैसे देख रही है? बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। ये गलत है। किसी की माँ अगर डेट कर गई या मरी माँ को अगर कुछ बोलिएगा, चाहे हम भी रहें, आम पब्लिक भी रहे, चाहे कोई भी रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी के मम्मी को बोला गया है तो थोड़ा सा ये तो लगेगा ना। तो इसलिए पब्लिक को भी थोड़ा गलत लग रहा है कि ये सब गलत नहीं होना चाहिए। और क्या है, मैंने उनको कांग्रेस को भी तो थोड़ा समझ होना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर महिला चाहेगी तो बहुत कुछ ही कर सकती है, मगर हम लोग एक आक्रोश ही करके थोड़ा सा ही कर रहे हैं, और क्या करेंगे। हमने देखा कि उस वीडियो में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस कार्टून वाली वीडियो में, एआई वीडियो में वो कह रही हैं कि मेरा नाम का इस्तेमाल करके कितनी राजनीति करोगे। आखिर ये सब जो उसमें दिखाए गए, बोले गए हैं, कितना आप लोगों को लगता है कि बेकार है और राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है? गलत है। ये कुछ नहीं है, ये खाली काल्पनिक बात है। ये सब कोई नहीं है, ये सब बनाया हुआ अपना मन का बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग, कांग्रेस आरजेडी साथ में है, महागठबंधन है, वो कहते हैं कि माँ बहन योजना, माताओं का सम्मान करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हैं जो देश के, उनकी माता को लेकर ऐसी बातें कही जाती हैं, उनको माँ की गाली दी जाती है। तो क्या इसका गुस्सा बिहार की जनता, खासकर महिलाओं में है? बहुत है, क्योंकि वो तो विदेशी हैं तो उनको कुछ समझ में भी नहीं है कि क्या माँ बहन होती है, क्या फैमिली होता है, उतना तो उन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है। और बिहार और इंडिया में क्या माँ बहन का इज्जत होता है, ये सब तो उनको समझ है ही नहीं। तो क्या वो कह सकते हैं, कुछ तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। उस बार क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार महिलाओं ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि एक और वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी। एक वीडियो, हाँ, मरीन टाइप पर एक डांस करते हुए वीडियो तेजस्वी यादव का भी आया है। तो ये सब गलत है। हम लोग मैंने ये सब नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब कोई ठीक से ही करे, किसी की माँ बहन को नहीं करे, और क्या कर सकते हैं, बस इतना ही। तो क्या देखते हैं इस बार बिहार चुनाव में जो महिलाएं हैं बिहार की, वो किस तरफ देख रही हैं? उनको क्या लग रहा है कि कौन उनकी सुरक्षा, उनके रोजगार के लिए काम यहाँ पर कर रहा है?
अधिकतर तो मैं प्रधानमंत्री को ही महिला लोग ही कर रही हैं। मार्केट में हम लोग के भी ग्रुप में जहाँ भी करते हैं, हर जगह मैंने कुछ भी जाते हैं तो सबको इन्हीं को बोल रही है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा ऐसा बात मैंने इशारा भी पार्लियामेंट ये सब में करते हैं, तो ये सब गलत है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मैंने लगता है कि इंडियन कल्चर है ही नहीं, विदेशी कल्चर सब चीज़ मैंने आ रहा है, और इंडियन के महिला गांव देहात की सब है, उन लोग को सबको खराब लगता है ये सब बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी आसिफ इकबाल है। अच्छा, अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे माँ की गाली दी गई, उसके ऊपर कितना हंगामा हुआ, उस पर कहा गया, लगातार जनता का गुस्सा आया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे क्योंकि उनके मन से ये कृत्य हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक और वीडियो एआई वीडियो कार्टून वीडियो डाली गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया गया, उनकी माँ का इमेज इस्तेमाल किया गया। अब उसके ऊपर लगातार आपत्ति हो रही है, तो बिहार की जनता क्या सोच रही है कि ये राजनीति का क्या स्तर है कि कांग्रेस उनकी माता को बीच में लेकर आ रही है? सबसे पहले तो बिहार की जनता जान रही है कि बिहार में जंगल राज स्थापित किया गया था आरजेडी के कुछ गुंडों के द्वारा, जो कि जनता बिल्कुल भी इससे नाराज़ है, और उनके ही कुछ गुर्गे के द्वारा लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता का अपमान किया जा रहा है, जो कि देश क्या पूरी बिहार की जनता भी इससे आक्रोशित है, और इसका असर बिहार के चुनाव में ज़रूर पड़ेगा, और लोग और माता बहनें सब इससे बहुत निराश है, और हो सकता है कि आरजेडी को और उसके महाठगबंधन जो भी है सबको गठबंधन, जैसे महागठबंधन नहीं उसको महाठगबंधन कहिए, उनको काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा इस चुनाव में। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस उनकी माता को बीच में ला रही है, आखिर ये चरित्र क्या है? आरजेडी के मंच जो इंडिया महागठबंधन का जो मंच था वहाँ से गाली दी गई, उसके बाद उनकी माता की वीडियो बनाई गई, आखिर मानसिकता क्या दर्शाता है? बिहार के लोग क्या अवगत हो रहे हैं इस मानसिकता से, और क्या इस चुनाव में क्या होने वाला है इसमें? सबसे पहला चीज़ तो कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, और जनाधार झूठा फेम, एक सस्ती, एक छोटी राजनीति, एक निजी राजनीति करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता का उपयोग करना, ये काफ़ी निंदनीय बात है। ये नहीं होना चाहिए देश की राजनीति में, खासकर कांग्रेस जिसका कि बिहार में कोई जनाधार नहीं है। 18-19 सीट 20 सीट वैसा कोई मतलब महत्व नहीं रह गया है। अभी तो राहुल गांधी यात्रा लेकर आए थे, वोटर अधिकार यात्रा, कह रहे हैं बिहार के लोगों का वोट चोरी हो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए आए थे। कोई रक्षा नहीं, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं बिहार को, और अच्छे से चल रहा है, सुशासन की सरकार है, यहाँ जीरो टॉलरेंस में काम हो रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है, और फिर से 25 से 30 हमारे नीतीश बाबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बिहार के लिए काफ़ी बजट है, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में मेट्रो का स्थापना हुआ, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रो कर रहा है। मैं जमुई ज़िला से हूँ, मैं जमुई ज़िला के बारे में कह रहा हूँ कि जमुई में एथेनॉल फैक्ट्री आया है, बहुत सारा उद्योग स्थापित किया जा रहा है, जिसका श्रेय एनडीए को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में विकास दिख ही नहीं रहा है, ना उद्योग दिख रहे हैं, ना स्कूल दिख रहे हैं, ना लोगों की खुशहाली है, सब बर्बाद है। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में और उनके माता पिता के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज स्थापित था, उन्हीं के हाथ से दिखेगा कि क्या चल रहा है बिहार में। आप बिहार में आके तो देखें, बिहार के जन जन से जुड़ कर तो देखें कि क्या विकास हुआ है। एक महिला को 1100 रुपया, वृद्धा को 1100 रुपया मिल रहे हैं, सब लाभान्वित हो रहे हैं, बिहार की जनता बिल्कुल खुश है, और दोबारा फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता स्वस्थ है, जनता में कहीं कोई शंका नहीं कि किसको वोट देना है, क्या करना नहीं करना है, कोई वोट चोरी नहीं होता। ये सब सिर्फ तथाकथित मीडिया या कुछ सरकारी कुछ राजद और कांग्रेस के गुर्गे के द्वारा ये अफवाह फैलाया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करता हूं, जैसे कि महागठबंधन द्वारा कहा गया, आरजेडी प्रमुख है उसमें, कि माँ बहन योजना देंगे, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, महिलाओं का सम्मान होगा ये, लेकिन हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को लगातार बीच में लाया जा रहा है, उनका ही लिहाज नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला चीज़ तो ये लोग जब एक मृत माता का अपमान कर सकते हैं, इनसे क्या आप माई बहन का सम्मान का अपेक्षा करती है? बिहार की कोई जनता करती है? हमें तो नहीं लगता कि करती है। करती भी होगी तो सिर्फ इनके ही पार्टी के लोग करते होंगे।
अच्छा, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है और ये एसआईआर हुआ, उसमें मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एसआईआर हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारे गांव में जितने भी एसआईआर करने वाले आए बिल्कुल बढ़िया से हुआ, कहीं कोई इशू नहीं है, एक भी वोट नहीं कटा। और जो जो मृत रहेंगे उनका तो वोट कटेगा ही ना, जो मर चुके हैं उनका तो काटना ही होगा ना। वो कैसे उनके नाम पे कोई फर्जी वोट दे के चला जाएगा, तो ये तो गलत है। वो बिल्कुल सही फैसला है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मुसलमान हैं, कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ काम करती है, मुस्लिम को कुछ देती नहीं है, हिंदू मुस्लिम फैलाती है। ऐसा है कि बिहार में मेट्रो आया है और सिर्फ मुसलमान नहीं चढ़ेगी और सारे जात के लोग चढ़ेंगे, ये बिल्कुल अफवाह है। और जो भी योजना सरकार ला रही है ऐसा है कि उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान नहीं लाभान्वित होंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू होंगे या अदर कास्ट होंगे। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ सत्ता पे कुर्सी पे बैठने का लालच है, ये महाठगबंधन का, और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।